अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नशेमन बेगम गवर्नमेंट हायर प्राइमरी उर्दू बॉय स्कूल हले शिडेनूर ब्याडगी तालुका हावेरी ज़िला से आज हम साइंस के मजमून पर बात करेंगे। 7वीं जमात के साइंस मजमून में दिए गए तिबी तब्दीलियों और कीमियाई तब्दीलियों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम अपने माहौल में कई तब्दीलियां देखते हैं। हम सुबह से शाम तक अपने इर्द गिर्द बहुत सी तब्दीलियों का मुशाहिदा करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनमें बहुत सी तब्दीलियों को दिया गया है। मामूली तब्दीलियों के बारे में हम बात करें तो जैसे कि कपड़ों का सूखना, पानी का मीठा या खारा होना, दूध का दही बनना, बारिश का होना, बर्फ़ का पिघलना, पानी का बखारात बनना, ईंधन का जलना वगैरह। अगर हम इन तब्दीलियों पर ज़रा गौर करें तो हमें 2 तरह की तब्दीलियां मिलेंगी। पहली जो होगी वो होगी तिबी तब्दीली और दूसरी जो है कीमियाई तब्दीलियां। इन दोनों तब्दीलियों में आज हम तिबी तब्दीलियों के बारे में चर्चा करेंगे और आज का वीडियो निसाबी किताब में दिए गए तमाम तजुर्बात के मुताल्लिक़ होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम तिबी तब्दीलियों के बारे में जानते हैं और इन्हीं तब्दीलियों के मुताल्लिक़ आज चंद तजुर्बात भी करते हैं। अगर हम इन तब्दीलियों के खुसूसियात पर गौर करें तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें कोई नई चीज़ बनते नज़र नहीं आएगी। हाँ, हम देखेंगे कि किसी चीज़ के मिक़दार या वज़न में तब्दीली, शक्ल में तब्दीली, कसाफ़त में तब्दीली होते देख सकते हैं। बच्चों, हम इन तब्दीलियों पर ज़रा गौर करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई नई चीज़ बनते नज़र नहीं आ रही है। हाँ, कभी कभी हम मादे की हालत में तब्दीली देख सकते हैं, लेकिन चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर एक कागज़ हम फोल्ड करेंगे तो कागज़ अपनी शक्ल बदल रहा है, लेकिन कागज़ की तरकीब में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अच्छा, हम अब सरगर्मी 6.3 करते हैं। यहाँ पर बर्फ़ जो कि ठोस शक्ल में है, हरारत की वजह से माए में तब्दील हो रहा है, लेकिन माए को ठंडा करने से फिर से पानी को ठोस हालत में लाया जा सकता है। बच्चों, आपने मोमबत्ती का जलना तो देखा ही होगा। जब मोमबत्ती जलती है तो माए शक्ल में तब्दील हो जाती है। हम उस माए शक्ल को फिर से ठोस शक्ल में आसानी से ला सकते हैं। बच्चों, अब हम निसाबी किताब में दी गई सरगर्मी 6.2 करते हैं। यहाँ पर देखिए, चॉकपीस के कुछ कलमे लिए हैं। इनके टुकड़े कर कर मैंने इनका सफ़ूफ बनाया है। इस सफ़ूफ को मैंने कांच की कटोरी में लिया है, फिर थोड़ा सा पानी लिया है। अब मैं इस सफ़ूफ को पानी में मिलाऊंगी और अच्छी तरह से गूंद लूँगी। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। 12 घंटों के बाद हम क्या देखते हैं कि चाकपीस का सफ़ूफ से जो कलमें तैयार की थी वो सूख कर फिर से अपनी असली हालत में तब्दील हो गई हैं। बच्चों, अब हम निसाबी किताब में दी गई सरगर्मी 6.5 को करेंगे। यहाँ पर हमने एक ब्लेड के 2 हिस्सों को लिया है। ब्लेड के एक हिस्से को हम गर्म करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि ब्लेड अपना रंग बदल रहा है, जो कि लाल रंग में तब्दील हो गया है। थोड़ी देर बाद जब हम इसे ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लेड जो कि पहली जिस हालत में था उसी हालत में है और अपने रंग में भी वापस आ गया है। हमने देखा कागज़ के फोल्ड करने पर उसकी शक्ल में तब्दीली, चार्ट की सरगर्मी में उनके साइज़ में तब्दीली, पानी की सरगर्मी में उसकी हालत में तब्दीली, ब्लेड के रंग में तब्दीली हुई है। लेकिन जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल किया था वो चीज़ हमें दोबारा हासिल हुई है, यानी ये तब्दीलियाँ रजी हैं। इन तब्दीलियों में हमें कोई नई शय बनती नज़र नहीं आई। तो अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं
کہ طبی تبدیلیاں ایک عارضی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے دوران مادی اشیاء صرف اپنی شکل و صورت تبدیل کرتی ہیں اور ان کی ترکیب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ طبی تبدیلی میں اشیاء کو بآسانی واپس اپنی حالت میں لوٹایا جا سکتا ہے۔ کسی شے کی شکل، سائز، رنگ اور حالت جیسے خصوصیات کو طبی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ ایسی تبدیلیاں جس میں کسی شے کی طبی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں طبی تبدیلی کہلاتی ہیں۔ ایسی تبدیلی میں کوئی نئی شے نہیں بنتی۔ بچوں، آج ہم نے طبی تبدیلی اور ان کے خصوصیات کے بارے میں جانا۔ اگلی کلاس میں ہم کیمیائی تبدیلیاں اور ان کے خصوصیات کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے بچوں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔